2025 में सूर्य ग्रहण कब है? आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण है या नहीं? सूर्य ग्रहण का आप पर क्या प्रभाव है और उसकी निशानियां, सूर्य ग्रहण के प्रभाव से बचने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे न केवल 2025 में पड़ने वाले पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, बल्कि आपकी कुंडली में बनने वाले सूर्य ग्रहण और उसके प्रभाव के बारे में। तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा क्योंकि आकाश में जो होने वाली खगोलीय घटना है, केवल हम उनके बारे में नहीं, आपकी कुंडली में बनने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज में आपको बहुत सारे फायदे मिले, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे, और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 जिस दिन शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण हमारे प्यारे भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन अफ्रीका, रूस, यूरोप, इन क्षेत्रों में इसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि ये हमारे भारत में नजर नहीं आएगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन जब हमारी पृथ्वी के किसी भी हिस्से में कोई खगोलीय घटना घटती है, कोई प्रभाव पड़ता है, तो हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना चाहिए, थोड़ा सा सेफ होकर चलना चाहिए। केवल जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 29 तारीख लगभग 2:20 से लेके और शाम को 6:13 तक ग्रहण में जो परहेज किए जाते हैं, जैसे सब्जी काटना, सुई धागा का प्रयोग करना, अनाप शनाप खाना, इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना चाहिए। जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको आप अपनाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, 14 मार्च 2025 को होली का त्यौहार है और ये ग्रहण 15 दिन बाद यानी 29 तारीख को लगने जा रहा है। दोस्तों, ये तो बात कर ली हमने खगोलीय घटना की। अब आते हैं आपकी कुंडली में बनने वाले सूर्य ग्रहण को। दोस्तों, कुंडली में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी जो कुंडली का ये पहला घर होता है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमा जाता है। इस तरह से आपकी कुंडली होती है। इसे पहला घर, दूसरा, तीसरा, इसी तरह से सीक्वेंस में ये चलते हैं 12 घर तक। दोस्तों, जब भी राहु और सूर्य कुंडली में कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं तो वो सूर्य ग्रहण कहलाता है, कुंडली का सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य के साथ केतु कुंडली में कहीं पर भी होते हैं तो उसको अर्ध सूर्य ग्रहण कहते हैं। दोस्तों, राहु कुंडली में एक स्थान पर, एक राशि पर लगभग 18 महीने रहता है और सूर्य हर संक्रांति पर अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो जब भी सूर्य और राहु एक ही घर में होंगे तो उस समय पर वो कुंडली में सूर्य ग्रहण बनाएगा। उस एक महीने में जो भी लोग पैदा होंगे उनकी कुंडली में वो नजर आएगा और वो सूर्य ग्रहण कहलाएगा। सूर्य ग्रहण होने से क्या प्रभाव आता है? सूर्य ग्रहण केवल सूर्य के राहु के साथ बैठने के कारण ही नहीं होता। अगर कुंडली में राहु पहले घर में बैठा है तो कुंडली के कहीं पर भी सूर्य बैठा होगा तो वो सूर्य ग्रहण के समान होगा, यानी सूर्य को ग्रहण लग चुका होगा, यानी सूर्य अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा। इसी प्रकार से अगर राहु 5th हाउस में बैठता है तो राहु 5th हाउस को ग्रहण लगा देगा। वो सूर्य ग्रहण नहीं होता, लेकिन क्योंकि 5th हाउस सूर्य का होता है तो उसको वो ग्रहण लगा देता है, उस जगह को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रहण को हमें क्यों देखना चाहिए, क्यों इसको समझने की जरूरत है, क्यों हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, नाम, शोहरत, लीडरशिप क्वालिटी, पिता, बॉस, हमारा फेम, हमें कोई भी काम की अचीवमेंट होती है, जो क्रेडिट मिलता है, श्रेय मिलता है, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य ही हमारी हड्डियों को रिप्रेजेंट करता है, तो उस पर ग्रहण लग जाता है। सूर्य हमारे काम करने की इच्छा को रिप्रेजेंट करता है, हमारी रूटीन, डिसिप्लिन, सिस्टम, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है, सरकार को रिप्रेजेंट करता है। तो जब राहु का सूर्य पर प्रभाव पड़ता है तो उस केस में इंसान को सूर्य के फल मिलने बंद हो जाते हैं। आप इसको समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को एक छाया ने ढक लिया है और सूर्य का वो प्रकाश जो आपको नाम, शोहरत, तरक्की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ दे रहा था, उसको अब एक परछाई ने
रोक दिया है। अब ऐसे में जो उथल पुथल होगी, जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था वो खराब होगा। भले ही ये परछाई थोड़ी देर के लिए आती है, जैसे सूर्य ग्रहण होता है वो थोड़ी टाइम के लिए रहता है, उसके बाद निकल जाता है। इसी प्रकार से ऐसे लोगों के साथ जब भी वो काम शुरू करते हैं, किसी चीज में बढ़ते हैं, तो सूर्य की पोटेंशियल से, सूर्य उनका जिस भी पोजीशन में बैठा होगा उस हिसाब से उसको तरक्की मिलनी शुरू होती है। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये राहु का ग्रहण उन्हें 99 पर क्लीन बोल्ड कर देता है, क्योंकि सूर्य 5वें घर से संबंध रखता है। 5वां घर हमारे पेट को रिप्रेजेंट करता है। राहु का वहां पर बैठना या राहु के ग्रहण के कारण ऐसे लोगों का डाइजेशन खराब होता है। जब भी सूर्य को राहु ने ग्रहण लगाया तो इससे एक और ग्रह प्रभावित हुआ, पीड़ित हुआ, वो है शुक्र। जिस प्रकार से आपने सारा काम किया, आपको क्रेडिट मिलना था और वो उस क्रेडिट के मिलने से उसका जो भी पे ऑफ मिलता, चाहे वो पैसे के रूप में, नाम के रूप में, तो उसका जो आपने सुख भोगना था, आनंद मिलना था, वो आनंद भी क्षतिग्रस्त हो जाता है। और वो आनंद है शुक्र। यानी सूर्य और राहु के केस में, इन दोनों के ग्रहण योग में बेचारा शुक्र पिट जाता है, खराब हो जाता है। आपकी गृहस्थी, आपके कंफर्ट जोन, लग्जरी, शुक्राणु, जो आपकी त्वचा की सुंदरता है, अट्रैक्शन है, वो सब कुछ इससे प्रताड़ित हो जाता है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप अपनी लाइफ से कभी भी खुश नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि शुक्र आनंद है, खुशी है, किसी भी चीज की प्राप्ति का जो भोग है, वो जब आपसे छिन जाता है तो आपके जीवन में निराशा, उदासीनता, विफलता, हमेशा आप अपने आप को डिप्रेस देखना, संतान पैदा करने की क्षमता में कमी आना, शुक्राणु में कमी आना, ये सारी चीजें फेस करनी शुरू करते हैं। त्वचा से संबंधित प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। आपके त्वचा की जो सुंदरता है, अट्रैक्शन है, आप किसी को अट्रैक्टिव नहीं लगते। लोग आपको अप्रिशिएट तो जरूर करेंगे, आपके काम को देखकर लोग आप पर ये तो कहेंगे कि आप में काबिलियत है, लेकिन जब पे ऑफ करने की बात आएगी तो आपकी किस्मत को ये ग्रहण लग जाएगा और आप उस चीज को पूरी तरह से निभा नहीं पाएंगे या वो चीज आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। लोग आपको उसका पे ऑफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भाई भतीजावाद आपके टैलेंट के सामने एक रोड़ा बन जाएगा और आप उस कारण से दुखी होंगे। ऐसे लोगों की निशानी ये होती है कि जब भी ये कोई नई चीज खरीद के लाते हैं तो जब तक उसमें कोई डेंट नहीं लगा, कोई छोटी सी चोट नहीं लग गई, कोई उसमें कोई फॉल्ट नहीं आ गया, तब तक वो चीज बार बार आपसे गिरेगी, टूटने का खतरा बना रहेगा, लॉस होने का खतरा बना रहेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप शोरूम से एक गाड़ी लेके आए, जब तक उसको कोई इंडिकेटर नहीं तोड़ देगा, कोई बटन उसका खराब नहीं हो जाएगा, तब तक वो गाड़ी बार बार ऐसे रहेगा जैसे कोई ना कोई उसको टक्कर मारने के लिए तैयार है। और जैसे ही आपका वो काम हो जाएगा, उसमें एक खोट आ जाएगा, उसकी ब्यूटी में एक दाग लग जाएगा, वैसे ही वो फिर नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जब कुंडली में राहु के प्रभाव में, मैंने ये जितनी भी बातें आपको कही, वो कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठे हों राहु के साथ, तो उसके संदर्भ में मैं कह रहा हूं। अगर लगन में राहु बैठा हुआ है और सूर्य कहीं और जगह पर बैठा हुआ है, तो इस सूर्य ग्रहण का असर ये होगा कि सूर्य जिस हाउस में बैठा है उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाएंगी। उसमें जो सूर्य ने आपको पॉजिटिव चीज देनी थी वो आपके खराब हो जाएगी। जैसे फर्स्ट हाउस में राहु बैठा हुआ है और थर्ड हाउस में आपके सूर्य बैठा है, तो ऐसे में आपके बाजुओं में बार बार चोट लगना, प्लास्टर लगना, आस पड़ोस में झगड़े होना, बार बार आस पड़ोस के घरों में कंस्ट्रक्शन होना, आपके घर में चोरी, भाई बंधुओं से आपको धोखा मिलना, तिरस्कृत होना, ऐसी स्थितियां ये दे देता है। पहले घर में राहु बैठा हो, दूसरे घर में सूर्य बैठा हो, तो ससुराल वालों के साथ नहीं बनती, जर जोरू और जमीन का झगड़ा खड़ा हो जाता है। उस कारण से थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे रहते हैं और जितना ये इन चीज़ों में लगा रहता है उतना ही उसके काम धंधे का बैंड बजा रहता है। रुपए पैसे की आमदन धीरे धीरे खराब होने लगती है। इन झगड़ों में वो अपना बाकी सब कुछ उजाड़ देता है। राहु पहले घर में हो और चौथे घर में सूर्य बैठे हों, तो ऐसे में इंसान अपने पिता के सुख को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। पहले तो पिता होते नहीं, और अगर हों तो पिता घर को रूल नहीं करते। माता पिता वाली भूमिका में रहती है, माता की घर में ज़्यादा चलती है और उस कारण से घर के अंदर एक कलेश वाला माहौल बना रहता है। राहु फर्स्ट हाउस में, फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठे हों तो एलिगेशन, सरकारी नौकरी मिल जाए तो इंक्वायरी, किसी न किसी तरह का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगना, अब वो झूठा हो सच्चा हो वो मैटर नहीं करता। आपका ये ग्रहण आपके नाम प्रसिद्धि को खराब करेगा, आपके डाइजेशन को खराब करेगा। पहले घर में राहु और छठे घर में सूर्य हो तो जीवन में डाउनफॉल देखते हैं, पिता का साया जल्दी उड़ जाता है, कानूनी
लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ती हैं, अपने ही पिता अपने पुत्र के बैरी हो जाते हैं, यानी बाप बेटे का मामला खराब रहता है। पहले घर में राहु और सातवें घर में सूर्य, तो डेफिनेटली यहाँ पर केतु के साथ ही होंगे, तो अर्ध ग्रहण भी लग गया, गृहस्थी में खराबी। जो अपनी औलाद होती है वो बदतमीज होती है, ऐसे लोगों को कमर पैरों की तकलीफ रहती है। वाइफ हमेशा शादी के बाद बीमार ही रहती है और वाइफ का और आपके घर वालों का 36 का आंकड़ा बना रहता है। पहले घर में राहु, 8वें घर में सूर्य। पिता छोटी उम्र में जा सकते हैं, अगर हैं तो उनको कोई लंबी बीमारी रह सकती है। आपको दिल से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। ह्यूमर्स बहुत जल्दी फैल जाते हैं, आपके पीठ पीछे बातें बहुत ज़्यादा बनती हैं। जब राहु लगन में होता है और 9th हाउस में सूर्य होता है तो इंसान अपने भाग्य के लिए बड़ा रोता रहता है। उसके जीवन में कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं होता, उसको 2 बार 3 बार एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं। बाप दादाओं की जमीन, गांव, पुश्तैनी चीज़ें वो लगभग छूट ही जाती हैं। पहले घर में राहु, 10वें घर में सूर्य, इंसान वहमों में पड़ा रहता है, अपने जीवन को सही डायरेक्शन नहीं दे पाता। उसे हमेशा यही लगा रहता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे को नज़र लग गई है, मेरे को तंत्र लग गया है। वो अपने कैरियर में आगे बढ़ ही नहीं पाते, कन्फ्यूज़न रहती है। डायरेक्शन अगर कहीं मिल भी जाती है तो अपॉर्चुनिटी को ढंग से ग्रैप नहीं कर पाता, और एक अपॉर्चुनिटी अगर पकड़ भी लेता है तो दूसरी जो उसने छोड़ी है बाद में उसके लिए पछतावा करता रहता है और सोचता रहता है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया। 11वें घर में सूर्य हो और लगन में राहु बैठा हो तो ऐसे लोगों के ऊपर संतान को लेकर प्रॉब्लम आती है, इनकम को लेकर प्रॉब्लम आती है। ऐसा इंसान नास्तिक बन जाता है तो वो अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखता है। शराब, अंडा, मांस, मच्छी ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन ये लोग जुआ, लॉटरी, सट्टा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और जैसे जैसे ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये अपने इस ग्रहण योग को और एक्टिव कर देते हैं। 12वें घर में सूर्य हो और राहु लगन में बैठा हो तो ऐसा इंसान कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटता है, खर्चों से बड़ा परेशान रहता है, चोट वगैरह के ऊपर, हॉस्पिटलाइज होने के ऊपर उसके खर्चे बहुत रहते हैं और ज़्यादातर उसके पैसे ऐसे ही बर्बाद होते हैं। दोस्तों ये तो बात हुई राहु लगन में और सूर्य कुंडली में कहीं पर भी हो। अगर यही युति कुंडली के हर घर में हो तो आप जो मैंने अभी तक कहा उसी की प्रिडिक्शन लेकर चलें। लेकिन जैसे लगन में होता है तो ये शरीर पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालता है। ऐसा इंसान ना चाहते हुए भी अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाता। राहु सूर्य की 2nd हाउस में युति बन रही हो तो ससुराल वालों के साथ, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल नहीं बना पाता। 3rd हाउस में हो तो छोटे भाई, अपने मित्र, ये सब कहीं ना कहीं डिच करने की कोशिश करते हैं। 4थे घर में सूर्य और राहु का ग्रहण योग बन रहा हो तो इंसान अपने जीवन को ढंग से नहीं जी पाता। अपनी लाइफ को कितना भी सेक्रीफाइस करता है लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स के साथ जो व्यवहार करते हैं वो उसके साथ नहीं करते, उसको थोड़ा सा सौतेला जैसा ट्रीट करते हैं। सूर्य और राहु का ग्रहण अगर 5वें घर में हो तो संतान होने में दिक्कत, एलिगेशन, सामाजिक मानहानि और पढ़ाई में भी रुकावट। 6ठे घर में हो तो बड़े उच्च स्तर के काम नहीं हो पाते। ऐसे इंसान को चाहे वो कितने भी अच्छे लेवल पे क्यों ना बैठ जाए, उसको कहीं ना कहीं अपने पोजीशन से नीचे होकर ही अपनी जीविका चलानी पड़ती है। दुश्मन बहुत होते हैं, तंत्र वंत्र, ये हमेशा इसको खतरा बना रहता है। 7वें घर में सूर्य राहु का ग्रहण हो, योग हो तो रिश्ता टूटने का योग, पार्टनरशिप टूटने का योग, व्यापार में घाटा होने का योग, घर में सास बहू के झगड़ों के कारण परेशानी का योग। 8वें घर में सूर्य राहु का ग्रहण योग हो तो इंसान बीमारियों से जूझता रहता है। बीपी की शिकायत, हार्ट बीट की शिकायत, हार्ट अटैक की शिकायत, ये सब कुछ फेस करता है। 9th हाउस में भाग्य में रुकावटें आती हैं। 10th हाउस में ऐसा इंसान अपने काम में स्टेबल नहीं हो पाता, बार बार काम बदलता रहता है। 11th हाउस में ऐसे लोगों की इनकम स्टेबल नहीं होती, एक दिन राजा होते हैं और दूसरे दिन फकीर बन जाते हैं। और 12वें घर में झूठे एलिगेशन, कोर्ट कचहरी, मुकदमे, इन चीज़ों का खतरा इनके ऊपर हमेशा मंडराता रहता है। तो दोस्तों अब उपाय जान लेते हैं। जब भी धन की हानि हो रही हो, चोरी का बार बार खतरा बन रहा हो, घर में आग जलने वाली कहानी हो रही हो, पैसे का लॉस हो रहा हो, 1 किलो जौ को लाल कपड़े में बांधें और उसे घर में कहीं अंधेरी जगह पर वजन से दबा कर रख दें। इसे ध्यान रखना है कि फर्श पर रखना है, कहीं पर छत्ती या किसी ऊपर अलमारी में नहीं रखना, तो इससे आपको लाभ मिलता है। जब इस ग्रहण के कारण आपको बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही है, बार बार हेल्थ प्रॉब्लम आ रही हैं, स्किन से रिलेटेड, शुक्राणु से रिलेटेड, डाइजेशन का खराब होना, ये सारी चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं या आपका बुखार नहीं उतर रहा है तो 1 किलो जौ को गौमूत्र से धोकर इसे जल प्रवाह करें। दोस्तों बुध और शुक्र ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये कृत्रिम रूप से सूर्य को
बना देते हैं, यानी सूर्य वाला इफेक्ट देते हैं। यानी हम बुध और शुक्र को मिलाकर सूर्य के पावर को बढ़ा सकते। तो उसके लिए क्या करना है, गाय को पालक खिलानी, बकरी का दान करना है। दोस्तों, जब भी सूर्य ग्रहण का समय होता है उस दिन में आप बादाम, नारियल, जौ, कच्चे कोयले इनको जल प्रवाह कर सकते हैं या दान कर सकते हैं। इससे भी आपके सूर्य ग्रहण को शांति मिलती है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट उपाय और थोड़ा सा स्पेशल उपाय है वो है कि कच्चे कोयले में आपको तांबे का सिक्का जलाना है, पूरी रात उसको जलाना है और उसके बाद जाके किसी वीरान स्थान पर, जंगल में या जल प्रवाह ये आपको कर देना है। कोयले समेत जो भी आपने चीजें जलाई हैं उनको जल प्रवाह कर देना है या उनको फेंक के आ जाना है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस समय आप घर से बाहर निकलेंगे उस समय आपके घर का कोई भी सदस्य आपके सामने ना आए और आप साथ में थोड़ा सा गंगा जल लेके जाएं या घर के सदस्य घर के बाहर गंगा जल रख दें। जब आप घर में प्रवेश करें उससे पहले अपने आप में गंगा जल छिड़क कर और फिर स्नान करके फिर अपने बाकी कार्यों में आप लगें, तो इससे आपका सूर्य ग्रहण कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।